में फर्क दिखाता है ना। चार्ली चैपलिन की फिल्में आज के दौर की फिल्में, उसका एक स्टाइल था। उसने दिखाया कि इंसान हो, संख्या नहीं हो। और आज बात संख्या की हो रही। इंसान से ऊपर उठ चुके हैं, अब आप संख्या में आ गया। आपका आधार कार्ड बना हुआ। वो चीज़ उसने आज से 100 साल पहले, 70 साल, 80 साल पहले दिखा दिया है हास्य में। और वो हास्य हंसी आ रही है अपने ही ऊपर। सर, आपने जैसे अभी कहा कि मैं लेट आया हूँ थोड़ा सा, फिर भी हम आपकी बात ही में हमारे कुछ सवाल आ गए हैं। तो सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि हास्य क्यों, कलाकार एक कलाकार है। हाँ, ये को आपने अपनी मन की बात और पीड़ा भी हो सकती है, पीड़ा भी है। पीड़ा है, परंतु एक पहचान आपकी निर्देशकों, निर्माताओं के बीच या कहानीकारों के बीच ये तो बनी गई है कि संजीव मिश्रा जी एक हास्य कलाकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप भी नहीं कह रहे, लेकिन आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो आपको लेते हैं, उनका ये मानना है कि हंसाना है तो संजय मिश्रा जी को ले। जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब उसमें भी कुछ निर्माता निर्देशक रुलाना है तो संजय मिश्रा, वो भी हाथ से अलग हो गया है। वो हास्य से अलग हो गया। मैं इसीलिए वो कोई मैं बहुत महान डायरेक्टर नहीं होगा जो कहेगा यार हंसाने का काम है संजय मिश्रा जी को, कोई वो महान नहीं। क्योंकि कईयों ने वही भीड़ का हिस्सा मत बनाया। मैं कलाकार, मैं भीड़ को दूर से देखूंगा। मैं भीड़ में घुस के भीड़ को देखूंगा तो भीड़ की तरह ही होगा। तभी तो कलाकार अलग होते हैं, एक जाति ही अलग होती है। ये कलाकार बांसुरी बजाते हैं वैसा हरि प्रसाद चौरसिया, आधे घंटे बैठ के सुन लो तो दुनिया पलट देते हैं तुम्हारी। पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानती है। रविशंकर सितार बजाते हैं, आधे घंटे सुन लो। पेंटर, नाटक वाले लोग, सिनेमा, ये सब समाज से थोड़े अलग होते हैं। सर, आपकी फिल्म कड़वी हवा मैंने देखी, आपकी बाकी फिल्मों से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो आपने मुझे जस्ट अभी कहा कि उस किरदार में जीना होता है हकीकत में आने के लिए, तो आपने वो किरदार पहले जिया या फिर उसी फिल्म के कड़वी दौरान? हवा, जब मैं कड़वी हवा मेरी एक फिल्म है जो लोगों ने नहीं देखी है, बता दूं, वो वर्ल्ड में पहली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके ऊपर फिल्म। क्या बात। वर्ल्ड की, वर्ल्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि हॉलीवुड में बहुत सारे प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर फिल्में बनी हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि मछलियाँ जमीन पे आ जा रही हैं या कुछ अलग हो रहा है कहीं कुछ। ये एक फिल्म इसलिए पहली फिल्म है क्योंकि किसान के ऊपर है, उसको क्लाइमेट चेंज से क्या प्रॉब्लम है। बहुत गंभीर सब्जेक्ट है और बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ। अब रहा सवाल कड़वी हवा की एक्टिंग का, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा था कि सर आप जो है ना कोई 10 दिन के लिए ब्लाइंड स्कूल चलिए। ब्लाइंड स्कूल में 10 दिन रहेंगे, लेकिन ब्लाइंड स्कूल में मैं रहकर करूँगा क्या, बड़े एक्टर होते हैं। अरे मैं चोर की भूमिका कर रहा था तो यार मैं सुंदर थोड़ा झेल दे रहा था। अबे रहे कौन ना जेल, जरूरी नहीं आप वो दिमाग यहाँ भी ला सकते हैं। तो वो बड़ा परेशान था। उसने मुझे 6-7 वर्ल्ड की बेस्ट फिल्में अंधों की दी कि ये फिल्म देखिए, ये फिल्म देखिए। मैंने कहा ये फिल्म देखूंगा तो मैं इनके तरह करने लगूंगा, क्यों नहीं मैं अपने लिए अपने ही तरह करूँ, है ना गुरु जी। तो एक दिन उसने कहा अरे गुरु जी 10 दिन नहीं, कम से कम 2 घंटे तो एक अंधे के साथ आप बैठ लीजिए। तो मैंने कहा चल भाई बिठा दे, वही मेरे साथ बैठेगा, मैं उसके साथ। तो बम्बई में मेरे ऑफिस में वो आए, महाशय सब कुछ राकेश जैसा ही था। मैंने कहा तो फिर इनसे पूछूं क्या, मैं इनसे पूछूं क्या, मेरा सवाल क्या हो इनसे, कैसा लगता है अंधा होके। वही सर जी कैसा लग रहा है अंधा होके, क्या बोलेगा, बहुत बढ़िया। तो उससे मैंने पूछा देखो मैं रात में सोता हूँ, अंधेरा होता है, सुबह जागता हूँ, सवेरा। तुम रात में सोते हो, अंधेरा होता है, सुबह जागते हो, अंधेरा। हमको इसमें बताओ का वो अंधेरा जो है, सुबह सुबह एक बस चली जाती है घरों में, मेरी सुबह की शुरुआत होती है कि आज वो बस नहीं गई, क्यों, अगर नहीं गई तो
थोड़ा जल्दी आ गया। फिर एक कॉलबेल बजता है, टिंग टोंग, मेरा दूध वाला होगा। मेरी बेटी अभी उस कमरे से निकली होगी, वो ये बर्तन उठाया, ये उसमें दूध देने में इतना टाइम लगाया और बस दरवाजा बंद। आज दरवाजा कुछ ज़्यादा ही देर खुला रहा, तो शायद 1 तारीख है महीने का, या वो पैसा लेने आ रहा होगा। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से देखने लग गया मैंने कहा बस ये पूंजी इस पिक्चर की। और संजय मिश्रा अब 1 महीना यही धौलपुर आपके पास ही है, चंबल का इलाका है पूरा, वहाँ शूटिंग थी। 45 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ही उद्दंड गांव, मतलब उद्दंड ऐसा कि मतलब पूछो मत। और उसमें ये हिंदी अंधा, तो मैं वैसा बिलीव करने लग गया कि संजय मिश्रा तू 1 महीने अंधा ही है, बस यहीं से सुन रहा है तो क्या आवाज़ आ रही है क्या नहीं। और वो गर्मी फील कर, ये नहीं कि ऐसे कमरे से निकले क्या शॉट है, नहीं हो पा रहा। उस पिक्चर को देखोगे, अगर देखी है तो वो गर्मी आनी चाहिए, उस जगह की गर्मी स्क्रीन पे आनी चाहिए। और आप भले ही ऐसी हॉल में देख रहे हो, आपको लगे मेरे कहाँ फंस गया, बहुत गर्मी, वो अंधा दिखना चाहिए। तो कल भी आवाज़ ये है कि जी जी अभी आपने ये कहा कि अगर मुझे ये कहता है कि हास्य कलाकार है तो शायद आपको अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगती कि फिल्मी दुनिया में एक इमेज बन जाती है, आप हास्य ये कलाकार बहुत हैं, पहले की कोई बात विलेन है कि नहीं, ये बहुत पहले की बात। आज देखिए की- क्या है हास्य कलाकार, क्या है दिलीप कुमार क्या थे, क्यों? वो भी तो कभी कभी राम साहब में हास्य करते थे, लोगों को अच्छा लगता था। सर्कस में एक होता है शेर को नचाने वाला, उसको कहते हैं रिंग मास्टर, ठीक है। एक होता है यहाँ से वहाँ कूदने, उसको कुछ कहते होंगे, करतब दिखाने वाला। एक होता है जोकर। तो आपके सिनेमा में भी यही था कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक हीरोइन का बाप होगा, हीरो की गरीब माँ होगी, एक हास्य विलेन होगा एक, और एक हास्य कलाकार जो कहानी को खड़ा कर हास्य कलाकार महमूद थे आप उनके, लेकिन उनकी पिक्चर कुंवारा बात देखिए, ऐसा रुलाएगा आपको कि हास्य कलाकार भूल जाएंगे। क्यों किसी को कहना भाई कि ये वो कलाकार है, उसको जब आपने अभी आंखों देखी है, देखिए फिर आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ उतनी ही पिक्चर देखी है जो मेरे इमेज के अंदर कि हाँ जॉनी लीवर कलाकार है। हमने उसको बांध दिया कि तो हीरो बन नहीं सकता, इसको नौकर बनाओ, हास्य नौकर, इसको गाड़ी का ड्राइवर बनाओ, इसको कुछ ऐसा बनाओ। अब फिल्म बदल रहा है भाई साहब। अब जो है, जो आंखों देखी फिल्म जिसमें मैंने काम किया है, वो 70 साल की उम्र के बाद का ड्रामा होता है ना, यही इसीलिए मुझे ये युवा वाले सवाल से नफरत है। जो युवा है बस वही है, बाकी बुजुर्ग हैं उनके लिए चुप बैठिए, ये एटीट्यूड हो जाता है। आज का युवा कोई नहीं होता, आज का युवा आप हैं, हम हैं, जो खड़े होके राजा बुंदेला हैं जो ये काम करवा रहे हैं। और युवा का काम सोचना नहीं है, युवा का काम है अपने से आगे वाली पीढ़ी को देखना, आगे उसमें से वो बंदा मुझे बनना है, बस वो वाला बंदा। और मैं उसके लिए पथ को देखता हूँ। आपके लिए युवा की परिवर्तन उम्र से नहीं है, उसके कार्यकलाप से। उसके कार्यकलाप से। मैंने कितने युवा ऐसे देखे हैं जो कि किसी लायक मुझसे भी बुजुर्ग हो गए, और मैंने कितने बुजुर्ग ऐसे देखे हैं जो मुझसे भी बालक। आज अमिताभ जी का ही आपने नंबर दिया, आज चौथे पांचवें अमिताभ नंबर जी पे का है, मतलब कई लोग अरे बुजुर्ग है, मतलब ये थोड़ा ये किसने बना दिया कि बस इतने से इतना जब 50 के हो गए अब चलो आप ठंडे पड़ जाओ। क्यों भैया, मारने वाला ऊपर वाला है, आप हमें हमारा समाज ही हमको क्यों मार दे रहा है? नहीं भैया, आप तो 60 के हो गए, आप कहाँ जाओगे? 70 के हो गए, इनकी सोच थोड़ी। क्यों भाई, जिंदा है वो, ऊपर वाले का दिया हुआ आखिरी सांस जिस समय, बस हाँ शारीरिक थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन उसको जीने का पूरा हक है, वो युवा है।
आप बूढ़े बूढ़े किसान को देखिए, कुछ के हाथ में लेके जा रहे हैं, वहाँ खेत में काम कर रहे हैं, उसका युवा तो बाइक चला रहा, खेत तो वही चला रहा है ना, तो घर का युवा कौन हुआ? वही हुआ मेरे हिसाब से। तो ये सारे नाम दे दिए गए कि हास्य कलाकार, ये फलना कलाकार, नाम देने कलाकार, एक्टर। दिलीप कुमार आपने बोल दिया एक्टर, महमूद हास्य कलाकार, क्योंकि वो हास्य करते थे, ठीक है नाम दे देना भी चाहिए, लेकिन अब वो जमाना गया। अब कौन मुझे लेकर के फिल्म बनाता है यार, कड़वी हवा, जब मैं हास्य कलाकार होता? नहीं, हास्य कलाकार क्यों, कलाकार लाइए। कौन मुझे लेकर के कामयाब जैसी पिक्चर बनाता, कौन मुझे लेकर के आंखों देखी जैसी फिल्में बनाता? अब हास्य से ज़्यादा मेरा ये वाला रूप ज़्यादा नजर आ रहा, जो मेरे लिए भी सरप्राइज है। अरे मिश्रा, तुम तो अब तक हास्य में फंसे थे गुरु, कि एक्टिंग मतलब हास्य से भी अलग दुनिया है, और लोगों ने वो रास्ता दिखाया। और कुछ बड़े भाई? सर आपको सीरियस मूवी करने में मज़ा आता है कि सर कॉमेडी? मुझे काम करने में मजा आता है। जैसे क्रिकेटर को खेलने में मजा आता है, खेल में इन्वॉल्व रहने में मजा आता है, सिनेमा में इन्वॉल्व, तो मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, और मेरे लिए वो हास्य नहीं होता, मेरे लिए वो काम होता है। लेकिन कड़वी हवा या आंखों देखी या ग्वालियर जैसी पिक्चर और ये पिक्चरों में मैं एक डेफिनेशन देता हूँ कि सीरियस मूवी जो है, जो मेरी, वो टेस्ट मैच है। 5 दिन तक उसमें आपको पिच पे जोड़े रहना, 5 दिन तक खड़ा रहना है, क्योंकि आप ही के ऊपर पूरा दामोदार। और जो ये है वो T20 है, ले बेटा तेरा रन, ये देख मेरा रन, ये देख मेरा रन, क्योंकि वो कमर्शियल फिल्म है जिसमें लोग जाते ही समझ नहीं आ रहा माइक ये है, कमर्शियल फिल्म है वो, उसमें लोग जाते ही इसलिए है कि भैया खर्चा किए, दिमाग नहीं लगाएंगे। ये भी गलत है। हास्य हमेशा आप ऐसा हंस के चले आए, लेकिन हास्य जो बात, हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आज की हास्य कलाकारी जो हम देखते हैं, जिस तरह से पहले दूरदर्शन में एक सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल की हंसी सपने, और आज सब टीवी पर चलता है, भाभी जी घर पर है। आप क्या महसूस करते हैं उस समय, उस जमाने का, कि हास्य सीरियल और आज के ज़माने के जो हास्य सीरियल जिस तरीके से आ रहे हैं, आपको कुछ परिवर्तन नजर आता है? भाई साहब, जो भी मतलब उस जमाने का, इस जमाने के बीच में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं वक्त। वक्त बदलता चला जाता है, कपड़े बदलते चले जाते हैं, इंसान का चेहरा चेंज होने लग जाता है। तो क्या सोचते हैं आप कि हास्य में चेंज नहीं आएगा? बहुत सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं, कुछ नई चीज़ें ईजाद होती हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समय में ये मोबाइल नहीं था, समझ रहे हैं? फिल्मों में उनके शराबी के चरित्र, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो वाजिब है। ये आज नहीं, आज से 50 साल बाद भी पूछा जाएगा कि भाई साहब गली बॉय जैसी पिक्चर और आज वाली पिक्चर में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस तो रहेगा, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हास्य को भी चेंज होना होगा। लेकिन जिस तरह से परिवार के साथ बैठकर आप पहले के सीरियल देख सकते थे, क्या आपको लगता है कि आज उस तरह से परिवार के साथ बैठकर परिवार के साथ घर पर देख सकती है? कहाँ बैठते हैं लोग परिवार के साथ? मैंने बहुत कम लोगों को देखा है परिवार के साथ बैठे हुए। सबके हाथ में अपना एक और परिवार है, मोबाइल। ये क्या प्रमाण पत्र है कि परिवार के साथ ही अच्छी फिल्म देखी जाए? परिवार में तो ये आ गया मोबाइल, पता नहीं आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा बेटा क्या देख रहा है। खाते समय मोबाइल, हंसते समय मोबाइल, उठते पहला काम, पहले हम लोग को बताया था उठते हुए धरती छू लो, ऐसा कर लो, कुछ ऐसा बोल दो कि ये धरती माँ आज खड़ा की हो तो सुला भी दूंगा। ये अब तो सीधा ही उठते ही मोबाइल। किस परिवार और किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, सोचने वाला विषय। लेकिन हास्य पर परोसने के तरीके में अंतर तो आया है, ये तो मानना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ भाई, वक्त में हर चीज़ चेंज हुआ है। आपकी 4 दाढ़ियाँ पहले सफ़ेद थी, अब 40 हो गई, ये तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि हास्य में चेंज है, वो मानना ही पड़ेगा।
वक्त बदल रहा है ना, गानों में चेंज है, सिनेमा के मेकिंग में चेंज है, तो हास्य में क्यों नहीं होगा चेंज? जी भाई साहब, कितने आदमी थे? हाँ गुरु जी, कोई आए? जी सर। नहीं, उसका सवाल है कितने बजे निकलेगा? हाँ, सर इससे पहले कभी आपका बुंदेलखंड आना हुआ है? और आना हुआ तो सर बुंदेलखंड में आपको क्या लगता है कि है कुछ ऐसे? ये अभी भी हिंदुस्तान है, मैं इसके पहले भी आया हूँ, जी जी 2-3 बार आया हूँ। लेकिन कल झांसी से जब मैं खजुराहो के लिए आ रहा था ट्रेन से, झांसी फिर यहाँ खजुराहो, लगा यार ये अभी भी हिंदुस्तान है, बहुत बढ़िया खूबसूरत है, अभी भी यहाँ मिट्टी के बर्तन बिकते हैं। और मैंने यहाँ के मिट्टी का एक बर्तन खरीदा था 10 साल पहले, और ऐसा नहीं उसको शोकेस में लगा दिया है, उसको यूज़ करते हैं और अभी भी चल रहा है वो मिट्टी का बर्तन, और उतना ही स्वच्छ और पवित्र है जितना नया बन गया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ। इस मैंने कल कहा किसी को कि इसका नाम खजुराहो नहीं होना चाहिए, खोजराहो होना चाहिए। करेक्ट। खोज, रास्ते की खोज। बताइए, इस भूमि ने इतनी खूबसूरत चीज़ दे दी पत्थरों में, आवाज़ दी, सुर दिया, जिंदगी दी पत्थरों में, कि लोग आज देखने आते हैं। मतलब पत्थरों से जिसने जगह प्रसिद्ध कर दिया, तो काफ़ी कुछ है इस जगह में, बहुत कुछ है इस जगह में। सर खजुराहो फेस्टिवल के बारे में आप? ये एक बेहतरीन शुरुआत है, मैं हमेशा कहूँगा, क्योंकि अभी ये 5 साल का बच्चा है। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है अभी 5 साल का बच्चा है। 5 साल के बच्चे को बस यही है कि हम लोग उसके चाचा, मामा, दादा, पापा, भाई हैं, तो अकेले किसी के कंधे पर ना छोड़ते हुए इसको पूरा सामाजिक तौर पे, देखिए कितना बढ़िया, देखिए ये कपड़ा टाकी बनाया। मैं एज एन एक्टर चाहूँगा इस कपड़ा टाकी में मेरी फिल्म लिखा गया, बाकायदा पुआल बिछा, कम्बले, अगर इसी मौसम में होता है कम्बले रखी है, और आप जैसे कभी आप देखा करते सीधे ही थिएटर थोड़ी बना, ऐसे ही धीरे 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 ढक के फिर थिएटर बना, चीज़ें बनी। तो ये एक बेहतरीन प्रयास है, लेकिन ये सिर्फ कुछ खास लोगों पर नहीं छोड़ देना चाहिए, यही देखेंगे अब जो देखेंगे। हाँ, जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, वो देखेंगे, लेकिन इसको जिस दिन ये 75th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा, उस दिन बहुत बड़ी बात है। जितना ये 5 से 6, 7, 10, 12, 15 होता जाएगा, इसकी गंभीरता बढ़ती जाएगी। लोग चाहेंगे कि इस फेस्टिवल में मेरी फिल्म दिखाएं, क्योंकि इस फेस्टिवल की ऑडियंस बहुत अलग है। हर फेस्टिवल में या तो सिनेमा के ही लोग होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल से घूम रहे होते हैं, लेकिन इस वाले फेस्टिवल में ये टपरा टाकी बहुत बड़ी क्रांति है कि हम उस ऑडियंस को बुला के ला रहे हैं जिसको वाकई में सिनेमा की जरूरत है। सिनेमा में पढ़ना नहीं होता, सिनेमा देख लेते हैं। हो सकता है वो अनपढ़ हो, पढ़ नहीं पाया हो दुनिया की बहुत चीज़ें, लेकिन अच्छे सिनेमा देखेगा, उसको लगेगा अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन काइंड का। सजय जी, इतने बड़े कलाकार हैं आप, कभी मौका लगा बुंदेलखंड से कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको अपनी पिक्चर में काम करने के लिए बुलाता है, तो क्या आप आना पसंद करेंगे? मैंने इतना किस्मती नहीं हूँ, ग्वालियर में मैंने एक पूरी फिल्म की शूटिंग की, बुंदेलखंड से बच गया, मतलब थोड़ा किनारे हो गया। हाँ, ग्वालियर जो है मैंने शूटिंग किया है, और ऑब्वियसली एक तो मैं बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, बड़ा हो गया। तो जब भी कोई ऐसा ऑफर आएगा, एक सार्थक सिनेमा होगा, और एक सार्थक सिनेमा होगा, तो अवश्य बिल्कुल आना चाहूँगा। कौन नहीं आना चाहेगा इतने हरे भरे जिंदगी में। खजुराहो के मंदिर देखिए आपने, मंदिर दर्शन किया आपने? जा रहा हूँ मैं अभी, आप लोगों के मंदिरों से मिले चलिए, तो फिर उसके बारे में भी पूछ रहा हूँ, संभव नहीं होगा। सर आज की जो युवा पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो प्लीज़ आप एक इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे जो आपके थ्रू उनके लिए कुछ एक मोटिवेट के लिए एक मैसेज देना चाहिए? देखो, मैं युवा शब्द से नहीं, आज का युवा मतलब आज का युवा कौन है?
आज का युवा वही है ना जो कमा रहा है, खा रहा है, खिला रहा है, हर वो युवा नहीं है जो युवा है 22 साल के, कुछ करते नहीं, बैठे रहे नहीं। अमिताभ बच्चन युवा है, उसको अगर आप देखिए तो बच्चन जी युवा है, आज काम कर रहे हैं, देश को कुछ दे रहे हैं, परिवार को कुछ दे रहे हैं, तो वो युवा है। और युवा अगर नहीं, मुझे सिर्फ कलाकारों को कहना है कि देखो गुरु, जो दिल से बात निकलती है ना, वो होता है कलाकारी। आप अपने दिल को सुनिए। बहुत बुरा लगता है मुझे जब मुझे कोई आप हास्य अभिनेता करते। मैं अभिनेता हूँ और मैंने ये प्रूव भी किया। और जो एक्टर है युवा जिसको कह रहे हैं आप, उनके लिए मेरा ये कहना है, या तो हीरो बनो या फिर एक्टर बनो। एक्टर बनोगे दुनिया देखोगे, हीरो तुमको बनाएगा कौन सबसे पहले? सबको अपना बेटा हीरो लगने लगता है, उसको पहले बनाना तो फिर दूसरे को बनाए। तो कलाकार बनने जाओ, एक्टर बनने जाओ, जिस तरह की भूमिका मिलती है उसको करो, उसमें अपने आप को दिखाओ कि तुमने वो किया है, लोग कहें वाह क्या किया है। एक बात याद रखिएगा, कलाकार आप खुद नहीं बन सकते, कलाकार आपको समाज बनाता है। ये वो डिग्री है जो समाज से लेना पड़ता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दे दिया, हाँ भाई राकेश साहू एक्टर, उससे क्या होता है, तो घर में लेके बैठा। लेकिन समाज बोलता है यस इज द एक्टर, कौन आगे बुलाइए, आप कलाकार हैं। आपकी फिल्में जब भी हम देखते हैं और दूसरे कलाकारों से जब तुलना होती है तो आपका जो अभिनय होता है उसमें कहीं भी एक्टिंग नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि कलाकार सामने खड़े होके और हमसे रूबरू होके बात कर रहा है। मैं इस समय आपसे जो बात कर रहा हूँ वो एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मैं हकीकत करता हूँ। ये ऐसा मेरा सोचना है कि जब आप जिंदगी जी में है तो एक्टिंग कीजिए। जानिए ये एक्टर है, ये तो इसको ये रोल मिला है, आज इसको ये रोल मिला है कि ये मेरे बगल में बैठेगा, मैं इसके बगल में बैठूंगा। ऊपर वाले ने कुछ लाइंस भी लिखी होंगी इसकी, तो इसकी बातों का बुरा मत मानो। ये आदमी ऐसे पागलपन कर रहा है, इसकी बातों का बुरा मत मानो, उसको ऐसे ही रोल मिला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। लेकिन जब आप रोल में जाते हैं तो आपने जो दुनिया देखी है वो जिस तरह की है वो आप दिखाएं।